फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 20, पद संख्याएं 28 से 38 तक। पौलुस ने एफेसुस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहाकर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आप अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देख सकेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, वही सामर्थ्य जिसे तूने पहले यरूशलेम के अपने ऊंचे मंदिर में से हमारे लिए प्रदर्शित किया है। सभी राजा उपहार लिए तेरे पास आएंगे। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। उसी का स्तुति गान करो जो चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है और उसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। आओ ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। अनुवाक्य।
पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। उसकी महिमा इस्राएल पर छाई रहती है। उसका सामर्थ्य मेघों में व्याप्त है। वह ईश्वर धन्य है। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। अल्लेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य में सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु प्रधान याजक, महायाजक की तरह अपने शिष्यों के लिए, प्रेरितों के लिए जो चुना है, उसके लिए प्रार्थना करता कि वे चाहते हैं जिस तरह प्रभु यीशु पिता में एक हो गए, हम शिष्यों के साथ, प्रेरितों के साथ यीशु में एक बने रहे। इस संसार की बुराई और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि यीशु के शिष्य होने के नाते हम इस संसार के नहीं हैं। यदि हम इस संसार के होते तो यीशु ने हमें अपनाया नहीं होता, यीशु हमें बुलाया नहीं होता, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। उसने हमें इसलिए बुलाया है कि जो कार्य उन्होंने, जो भी वचन और शिक्षाएं
उन्होंने दिया है। पिता की शिक्षा जो प्राप्त थी ये उन्होंने शिष्यों को दे दिया, उसी प्रकार हमें भी प्रदान किया है। उस शिक्षा से लोगों को अनुग्रहित करे। उन्होंने अपना रक्त बहा दिया, हमारे लिए बलि बन गए। उन्होंने मृत्यु के दरवाजे से होकर मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान को परास्त कर दिया। याद रखिए, उनके अनुयायी बजाना काफी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच एक खूंखार भेड़िया पैदा हो जाएगा, हमारे बीच में आएगा, लोगों को भटकाएगा और भ्रांतिपूर्ण प्रचार से लोगों को अपनी ओर खींचेगा। परंतु हमें पवित्र आत्मा में सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा इस संसार में बह जाएंगे। वे यीशु के नाम पर आएंगे, परंतु अंदर से वे खूंखार भेड़िए हैं। यही कारण है कि पौलुस भी एक महायाजक यीशु का अनुकरण करता है, घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, फुट फुट कर रोता है, सबों को गले लगाता है, चुंबल लगाता है, क्योंकि अब दुख की घड़ी आ गई है। यीशु ने कहा था कि मेरे नाम के कारण तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। अब पौलुस के लिए वह समय आ गया क्लेश सहने के लिए। हालांकि वह समय समय पर जिन जिन जगहों पर गया कई प्रकार के दुख सहा, परंतु वह दृढ़ बना रहा, क्योंकि यीशु उनके साथ था। वही यीशु हमारे साथ है। इस तात्कालिक युग में, वर्तमान में भी वह खूंखार भेड़िया हमारे देश में प्रवेश कर चुका है, हमारे बीच में कार्य कर रहा है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह केवल मेरे शरीर को बिगाड़ सकता है, आपके शरीर को बिगाड़ सकता है, लेकिन अनंत जीवन को बिगाड़ नहीं सकता, मुक्ति के कार्य को बिगाड़ नहीं सकता। यीशु जो पुनर्जीवित हो गया है उसे मार नहीं सकता। परंतु यीशु इतने प्यारे हैं कि आज भी हमारे और आपके साथ दुख सहते हैं। जब उनके लिए जीते हैं तो वह हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमें अपने विश्वास में अटल बनने के लिए यीशु से निरंतर जुड़ने की ज़रूरत है, पिता ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। हम वचनों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा ईश्वर के संदेश को लोगों को फैलाना है, लोगों को भी ईश्वरीय आनंद से भरना है। चाहे हमें क्लेश सहना ही पड़े क्यों न पड़े, परंतु जिन लोगों को आत्मा वहाँ प्रेरणा देती है, ईश्वर उन सभी को अपने निवास में ले जाएगा और उनके द्वारा हमें भी अनंत जीवन प्रदान करेगा। जय यीशु।